हाय गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम पाइथन की मदद से एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम करने जा रहे हैं। एक डिजिटल क्लॉक को बनाने जा रहे हैं जिसमें हम सिर्फ दो मॉड्यूल को यूज़ करेंगे। एक है टिकिंटर और एक है टाइम। ये दो पाइथन की लाइब्रेरीज़ हैं। तो बिना टाइम ज़ाया करते चलते हैं वीएस कोड की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पे हम क्लॉक के नाम से एक पाइथन की फ़ाइल बना लेते हैं और स्टार्ट करते हैं फ्रॉम टिकिंटर इम्पोर्ट ऑल ऑल। नीचे आते हैं फ्रॉम टाइम इम्पोर्ट स्ट्रिंग टाइम। strf एक फंक्शन है जो कि टाइम को लेबल के ज़रिए उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में शो करवाता है। यहाँ पे हम एक रूट बनाते हैं, रूट एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, रूट डॉट टाइटल रखते हैं हम यहाँ पे क्लॉक। यहाँ पे हम रूट डॉट टाइटल क्लॉक के नाम से रख लेते हैं। एक्चुअली हमें एम बी क्लॉक के नाम से रखते हैं क्योंकि हमारी अकेडमी है, हम बना रहे हैं तो एम बी अकेडमी रखते हैं। लेबल रखते हैं यहाँ पे। लेबल में हम सेट करेंगे उसकी फ़ॉन्ट वगैरह, उसका फ़ॉन्ट का कलर वगैरह सेट करेंगे हम। लेबल इज़ इक्वल टू लेबल। इसमें पहले हम रूट को करेंगे जो जिसमें उसका नाम आएगा। फिर हम फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे। फ़ॉन्ट हम एरियल रख लेते हैं। एरियल ज़रा सिंपल सा होगा और अच्छा खूबसूरत लगेगा। और देन हम इसका इसका साइज़ कर लेंगे। साइज़ हम इसका 80 रख लेते हैं। ब्रैकेट से बाहर आते हैं, बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट करते हैं। बैकग्राउंड कलर हम ब्लैक कर लेते हैं। एंड देन हम उसका फोरग्राउंड कलर हम सियान कर लेते हैं। सियान एक अच्छा है, ब्लूश ब्लूश इफेक्ट देता है और खूबसूरत लगेगा। अब लेबल को पैक करते हैं सेंटर में। पैक करते हैं एंकर इज़ इक्वल टू सेंटर। यहाँ पे हम सेंटर लिख देते हैं, CENTER सेंटर। और यहाँ तक हमारा काम हो गया है। जो इसका GUI बनाना था वहाँ तक का काम हो गया है। अब हम आगे एक फंक्शन बनाते हैं टाइम के नाम से। स्ट्रिंग में स्टोर करवाते हैं strf, जो उसका ऑर्गेनाइज वे होगा टाइम का, किस तरह से शो करवाना है हमने। यहाँ पे पहले आवर्स, देन मिनट्स एंड देन सेकंड्स को शो करवाएंगे और फिर AM या PM के लिए P को कर देंगे। अब लेबल जो इसमें हम टेक्स्ट देंगे वो हम स्ट्रिंग के इक्वल कर देंगे। और अब हम टाइम को कॉल करेंगे एक लेबल। आफ्टर क्या होगा 1000। देन उसके बाद क्या होगा कि लेबल डॉट आफ्टर में हम उसके बाद क्या होगा 1000 करेंगे। यहाँ पे 1000 मिली सेकेंड होंगे, जिसके बाद एक सेकंड कॉल होगा और फिर हम टाइम को कॉल कर देंगे। यहाँ तक हमारा कोड तो ठीक हो गया। अब हम नीचे एक दफ़ा टाइम को कॉल कर देते हैं। GUI के बाद टाइम को कॉल कर देते हैं, दोबारा से टाइम के फंक्शन को कॉल कर देते हैं। और मेन लूप जो कि टिकिंटर को यूज़ करेगा, मीन्स के उसको GIO का कॉल करेगा। ठीक है, यहाँ पे गलती थी, हमने ठीक कर ली। अब हम इसका देखते हैं, आउटपुट देखते हैं। क्लॉक फोल्डर ओपन जिसमें हमने ये अपनी फ़ाइल बनाई हुई थी, पाइथन क्लॉक डॉट पाई, एंटर। और ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत और ऑर्गेनाइज वे में हमारा एक क्लॉक बन गया है जो कि रियल टाइम आपको बताएगा। इसी तरह के मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।